मॉनसून सीजन आधा खत्म हो गया है और अब तक बीते मॉनसून सीजन के दौरान देश भर में औसतन 474 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो कि सामान्य के मुकाबले 6% अधिक है। मौसम विभाग का ये मानना है कि आधे बचे मॉनसून सीजन यानी कि अगस्त और सितंबर के दौरान भी देश भर में सामान्य से ज़्यादा बरसात हो सकती है। हालांकि अगस्त में केरल, तटीय कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र में कई हिस्सों में सामान्य से कम बरसात की आशंका भी जताई जा रही है। सर, अगले जो मानसून के जो 2 महीने बाकी रह गए हैं, क्या कुछ अनुमान कह रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े रह सकते हैं? विपुल जी, आईएमडी के जो ताज़े आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें अगर आप लॉन्ग पीरियड एवरेज देखें, जिससे आधार पर मानसून को सामान्य या सामान्य से बेहतर घोषित किया जाता है, वो 106% है। तो अगर मानसून की शुरुआत आप देखें, जो कि जल्दी आया था, मई में ही आ गया था, तो मई से और अभी तक जुलाई के अंत तक मानसून की बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण महीना है मानसून का भारतीय फसल के लिहाज से, कृषि के लिहाज से, वो अब शुरू हो रहा है, जो अगस्त और सितंबर का महीना है। इस समय भारत की खेती को सबसे ज़्यादा बारिश की जरूरत होती है और जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं, जो संभावना आकलन दिख रहा है, वो सामान्य बारिश का है। लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं और क्षेत्रवार वितरण देखते हैं तो थोड़ी कहीं ना कहीं हमें चिंता पैदा होती है। तो जो मानचित्र आपकी मैप के ऊपर है, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो कई ऐसे हिस्से हैं जो आपको पीले के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जहां हमें डिफिशिएंट या कमजोर बारिश की संभावना होती दिखाई दे रही है, जिसमें मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा है, जिसमें उड़ीसा का और तेलंगाना का थोड़ा हिस्सा है, इसमें कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का भी है और बाकी तटीय कर्नाटक और केरल का हिस्सा भी है। इन हिस्सों में मानसून अगर बिलो नॉर्मल रहता है तो ये भारत के जो प्रमुख कपास दलहन उत्पादक क्षेत्र हैं ना, उन पर असर डालेगा। तो मानसून का मिजाज भारत में बेहद अप्रत्याशित है। हमने अक्सर देखा है कि मानसून की शुरुआत अच्छी होती है और अगस्त और सितंबर के महीनों में इसमें कमजोरी दिखाई देती है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, निगाहें इस पर हैं कि मानसून की प्रगति वैसी ही बनी रहेगी क्या अगले 2 महीनों में, जब भारत की फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा है कि मानसून जो सामान्य से ज़्यादा हुआ है, उसका बड़ा असर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाढ़ के तौर पर, शहरों में जलभराव के तौर पर देखने को मिल रहा है, जो एक बड़ी चुनौती है इस बार मानसून का स्वभाव बदलने के कारण। जी, इस बीच आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट एग्रीगेटर से यूपीआई की पेमेंट को प्रोसेस करने की फीस वसूलने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने इस व्यवस्था को 1 अगस्त से लागू भी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन पेमेंट्स एग्रीगेटर का आईसीआईसीआई बैंक के साथ एस्क्रो खाता होगा, उससे हर ट्रांजैक्शन पर 0.02% और अधिकतम 6 रुपये की फीस वसूली जाएगी। लेकिन गैर एस्क्रो वाले खाते वाले एग्रीगेटर से 0.04% से लेकर के 10 रुपये तक की वसूली होगी। सर, आईसीआईसीआई बैंक इसकी वसूली कैसे करेगा और क्या एग्रीगेटर्स ग्राहकों से पैसा लेंगे? विपुल जी, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। एक तकनीकी व्यवस्था है, जिस तकनीकी व्यवस्था के कारण बैंक्स पेमेंट एग्रीगेटर्स का मतलब पेटीएम, गूगल पे, इस तरीके के जो पेमेंट सुविधा देने वाली कंपनियां हैं, उनके ऊपर एक नई फीस लगा रहे हैं। होता यह है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो यूपीआई का संचालन करता है, जो उसकी नियंत्रक बॉडी है, वो बैंकों से एक स्विच फीस वसूलता है। वो स्विच फीस ही इसके रेवेन्यू का हिस्सा होती है एनपीसीआई के, जिसके बेस पर वो ये सारी सर्विस यूपीआई की प्रोवाइड करता है। बैंक इस लागत को पेमेंट एग्रीगेटर से वसूलते हैं। तो एनपीसीआई वसूलता है बैंकों से और बैंक इसे पेटीएम और गूगल पे जैसे जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके पास वसूलते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स आमतौर पर जो फीस मर्चेंट से लेते हैं, प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, रिकंसिलिएशन फीस लेते हैं, एक सर्विस चार्ज लेते हैं, ये उनके पास तक चली जाती है। ये है नेटवर्क। इस नेटवर्क में पहले एक्सिस बैंक और येस बैंक शामिल थे, जो इस तरीके की फीस ले रहे थे अपने पेमेंट एग्रीगेटर से। अब आईसीआईसीआई बैंक भी इसमें शामिल हुआ और उसने जो शर्तें रखी वो विपुल जी ने आपको बताई ही है, एस्क्रो अकाउंट और नॉन एस्क्रो अकाउंट की। अब यहाँ दुविधा ये है, सवाल ये है कि क्या ये फीस ग्राहकों तक पहुंचेगी? अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि यूपीआई ने पे सरकार ने जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है उसको 0 पर रखा हुआ है और पेमेंट कंपनियों को या बैंकों को लोगों से कोई फीस या ग्राहकों से या यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों से कोई फीस वसूलने की छूट नहीं है। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक का ये नया टैरिफ आ रहा है तो मर्चेंट तक तो जरूर जाएगा। धीमे धीमे दबे पांव यूपीआई के भीतर अब फीस चार्जेस आना शुरू हो गए हैं, इससे समझ में आता है।